अजय देवगन का नाम मूवी में कबीर ऋषि है। शैतान मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है। कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जाह्नवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज के पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताहांत की छुट्टी की योजना बनाते हैं। रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं। वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है। इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात मानने की इच्छा महसूस होती है। उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जाह्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुंचते ही उन्हें खाने का निर्देश देता है। फार्म हाउस पहुंचकर जाह्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई। कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समय के लिए वहां रहने देने का अनुरोध करता है। वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे। कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया। हालांकि ज्योति को संदेह हुआ। वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के स्थान के बारे में कैसे पता चला। जब ध्रुव जाह्नवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वनराज उसे डराने का निर्देश देता है। जाह्नवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलती है, जिससे ध्रुव डर जाता है। कबीर और ज्योति ध्रुव को डराने के लिए जाह्नवी को डांटते हैं। रात्रिभोज के दौरान वनराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है, जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए। जब वनराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है। वनराज जाह्नवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा। वे सभी जाह्नवी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया है। वनराज ने खुलासा किया कि उसने काले जादू के इस्तेमाल से जाह्नवी को सम्मोहित कर लिया है और वह अब उसके नियंत्रण में है, उसके हर आदेश का पालन कर रही है। वनराज आगे कहता है कि वह जाह्नवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है। वनराज के आदेश के अनुसार जाह्नवी हंसती है, रोती है, अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है, कच्ची चाय की पत्तियां खाती है, अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है। कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची और बताया कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में हैं। वनराज को बताए बिना ज्योति ने दूसरे सेल फोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था। कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ हैं, क्योंकि वनराज ने जाह्नवी को आदेश दिया है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर को उड़ा देगी। वे पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन असल में वनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपाकर रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसके माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है। कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फार्म हाउस छोड़ देती है। कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है और उससे जाह्नवी की जान बख्श देने का अनुरोध करता है। वनराज प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है। हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जाह्नवी अपने सामान्य स्वरूप में नहीं लौटी है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है। वे वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वह सामने के दरवाजे पर खड़ा है, जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं। वह फिर से घर में प्रवेश करता है और जाह्नवी को खुद को बार बार थप्पड़ मारने का आदेश देता है। फिर वह उसे लगातार संगीत पर नृत्य करने का आदेश देता है, जिससे वह थक जाती है। जैसे ही ज्योति उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, वनराज उसे चाकू से ज्योति का गला काटने का आदेश देता है, जिससे ज्योति पीछे हट जाती है। वनराज सो जाता है और जाह्नवी को आदेश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे। कबीर और ज्योति जाह्नवी से चाकू छीनने और वनराज पर हमला करने में कामयाब होते हैं। जब वे उसे मारने की धमकी देते हैं तो वनराज जाह्नवी को लगातार हंसने का आदेश देता है और कहता है कि अगर वे उसे मार देंगे तो जाह्नवी तब तक बेकाबू होकर हंसती रहेगी जब तक वह मर नहीं जाती। इस बात का एहसास होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वनराज फिर जाह्नवी को ध्रुव को मारने का आदेश देता है। वह ध्रुव के पीछे जाती है और उसे छत से फेंक देती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद वनराज जाह्नवी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ज्योति ध्रुव को अस्पताल ले जाती है, जबकि कबीर वनराज के पीछे जाने और जाह्नवी को बचाने की तैयारी करता है। ये पता चला है कि एक झगड़े के दौरान कबीर ने गुप्त रूप से वनराज के सेलफोन पर एक ट्रैकर सेट कर दिया था, जो कबीर को उसके स्थान का पता लगाने में मदद करेगा। वनराज जाह्नवी को घने जंगल से होते हुए अपने गुप्त ठिकाने में ले जाता है,
जहां उसने कई अन्य लड़कियों को अपने नियंत्रण में रखा है। वनराज एक अनुष्ठान के तहत उनकी बलि देने की तैयारी करता है, जिससे वे सभी एक विशाल चिता में आत्मदाह कर लेते हैं। कबीर वहां पहुंचता है और वनराज पर हमला कर उसे काबू कर लेता है। फिर वह वनराज की जीभ काटकर आग में फेंक देता है। जब सभी लड़कियां कबीर पर हमला करने का प्रयास करती हैं, तो कबीर वनराज की आवाज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है जिसे उसने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था, जिसमें वनराज एक अलग संदर्भ में "मैं तुम्हें मुक्त करता हूं" वाक्यांश का उच्चारण करता है। ये सुनकर जाह्नवी सहित सभी लड़कियां वनराज के नियंत्रण से मुक्त हो जाती हैं और अपने सामान्य स्वरूप में लौट आती हैं। पूरा परिवार अस्पताल में फिर से मिलता है, जहां वे अपनी चोटों से उबरते हैं। पुलिस कबीर को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देती है, जिससे कई लड़कियों की जान बचाने में मदद मिली। वे कबीर को ये भी बताते हैं कि वनराज गायब है और वे उसे खोज रहे हैं। कुछ समय बाद कबीर को एक सुनसान जगह पर आते हुए देखा जाता है, जहां वह जाह्नवी के साथ किए गए व्यवहार का बदला लेने के लिए उसे उचित भोजन और पानी उपलब्ध कराए बिना गुप्त रूप से वनराज को जंजीरों में बांध कर रखता है। कबीर वनराज से कहता है कि उसे नहीं पता कि एक पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। कबीर वहां से चला जाता है, जबकि वनराज सुनसान जगह पर चिल्लाता है।